आज हम राम कुमार वर्मा की मौन करुणा इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप इस कविता को समझेंगे और अगर कुछ कठिनाई हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मौन करुणा, राम कुमार वर्मा। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। जानता हूँ इस जगत में मैं फूल की है आयु कितनी, और यौवन की उभरती सांस में है वायु कितनी। इसलिए आकाश का विस्तार सारा चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिल्लोरे, आंसुओं से रहित होगी क्या नयन की नमित कोरे। जो तुम्हें कर दे द्रवित वह अश्रुधारा चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। जोड़ जोड़ कर कन कन कृपन आकाश ने तारे सजाए, जो कि उज्जवल है सही पर क्या किसी के काम आए। प्राण मैं तो मार्गदर्शक एक तारा चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। यह उठा कैसा प्रभंजन, जुड़ गई जैसे दिशाएं, एक तरनी एक नाविक और कितनी आपदाएं। क्या कहूँ मझधार में ही मैं किनारा चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। तो अ, हमने प्रस्तुत कविता का वाचन पूरा किया है और अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली पंक्ति में स्पष्ट ही है कविता का जो शीर्षक है वह मौन करुणा है। तो मौन का अर्थ है शांत, तो करुणा, करुणा यानी दया। कोई अगर दुखी है तो उसके दुख में हम शामिल होते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, उसका सहारा बनते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो वह करुणा के जिसे हम कहेंगे कि पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि चाहते हैं कि वह मौन होना चाहिए, अर्थात चुपचाप होना चाहिए। तो कोई दिखावे जैसी बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो शीर्षक की सार्थकता है या शीर्षक का जो स्पष्टीकरण है या अर्थ है, उसे हम एक तरह से अपनी ओर से व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मौन करुणा, तो मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। तो राम कुमार वर्मा जो है वह किससे सहारा चाहते हैं? तो स्पष्ट ही है कि जिस तरह से हम बहुत सारे देवी देवताओं को अपना आराध्य मानते हैं, अपना कुल भगवान मानते हैं। तो उसकी मूर्ति होती है, उनकी वाहवाही होती है, काफी सारी श्रद्धाएं या अगर हम आडंबर भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि काफी दिखावे की कोशिश भी हम करते हैं कि हम किस तरह से भगवान के भक्त हैं और मानो उन्हीं के मार्गदर्शन पर हमारा ये जो जीवन है वह चलता है। अ, ऐसा हम मानते हैं, ये हमारी भावना है। तो इससे कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन कवि की इस तरह की कल्पना है या कवि की इस तरह की एक तरह से धारणा है, उनकी ऐसी मान्यता है कि उन्हें ऐसे भगवान को मानना है, ऐसे कृपा दृष्टि को या ऐसी रहस्यमयी शक्ति को वे मानना चाहते हैं जो मौन हो, अदृश्य हो, कोई बोलबाला न हो। तो ऐसा वे सहारा चाहते हैं। अपने जीवन में आने वाले हर एक समस्या का समाधान वे शांति से चाहते हैं। ऐसी कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे हो और उनको वह उस समस्या से पार कराकर ले जाए। उनके प्रयत्न तो होंगे ही, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना कि भगवान का आशीष होना ज़रूरी है, तो ऐसे भगवान का जो मौन रहकर भी उनके जीवन के जो दुःख है उसको दूर कर सके। तो ऐसी स्थिति में देखिए, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। जानता हूँ इस जगत में फूल की है आयु कितनी। तो यहाँ पर बहुत ही मार्मिक इस तरह का उदाहरण रामकुमार वर्मा जी ने दिया है। हम बार बार लेखक का नाम इसलिए लेना चाहते हैं ताकि बच्चे
हर कोई कविता हो या कहानी हो तो उसके रचयिता जिसे हम कहेंगे यानी लिखने वाला कविता है तो कवि या कहानीकार है तो कहानीकार उपन्यासकार है तो उपन्यास है तो उपन्यासकार नाटक है तो नाटककार उनको याद करने की उन्हें स्मरण रखने की चिरकाल तक स्मरण रखने की क्षमता रखे इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है कि वह कविता को स्पष्ट करते हुए या किसी विधा को स्पष्ट करते हुए लेखक का नाम बार-बार लिया जाए ताकि परीक्षा में भी इम्तिहान में भी बच्चे इस 1-2 मार्क्स के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं कि मौन करुणा इस कविता के कवि कौन है? तो 4 नीचे ऑप्शन दिए जाएँगे, फिर निराला जी होंगे, रामकुमार वर्मा जी होंगे, जयशंकर प्रसाद होंगे या महादेवी वर्मा होंगी। तो जो सही चुनाव है वह आप दे सकेंगे जैसे रामकुमार वर्मा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये जो रामकुमार वर्मा है, वह हमें स्पष्टता से बताना चाहते हैं कि हम जानते हैं ना कि कोई फूल हो, उसकी जो आयु होती है, वह काफ़ी कम होती है। कुछ फूल तो है, कुछ पल के लिए खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। तो मनुष्य जीवन भी ऐसा ही होता है कि कुछ समय तक का ही समय हमें मिलता है इस संसार में और फिर हमारी मृत्यु निश्चित होती है। तो उसी तरह से कवि भी जानते हैं कि इस जगत में जो फूल है वह बहुत ही कम आयु के लिए होता है और यौवन की उभरती सांसों में है वायु कितनी और मनुष्य जीवन में भी जो युवा अवस्था होती है वह काफी कम समय के लिए होती है और जितनी भी है हम उसे कम समझते हैं लेकिन बड़ी होने से अच्छा होता है कि वह कैसी हो हाँ? यशस्वी कितनी है ऐसा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर कवि हमें अलग सी बात बताना चाहते हैं। तो यौवन की उभरती सांस में है वायु कितनी इसलिए आकाश का विस्तार चाहता हूँ। तो यहाँ पर जिसे हम कहेंगे कि बहुत सारे की अपेक्षा कवि रखना चाहते हैं। तो कहीं भी किसी का भी जीवन वे खंडित होना पसंद नहीं करते या ये जो कल्पना है कि अल्पायु जो होते हैं वैसा न होकर दीर्घायु होना चाहिए किसी भी चीज की या चाहे वह फूल क्यों ना हो वह दीर्घायुष्य होना चाहिए क्योंकि चाहे वह युवावस्था हो या फूल का सुगंध हो, वह मनुष्य जीवन में आनंद भर देता है, खुशियाँ भर देता है। इसलिए कहीं न कहीं कवि यह कल्पना करते हैं कि सबके जीवन में चिरकाल तक खुशियाँ बनी रहे, इसलिए वे आकाश के सारे विस्तार को ही चाहते हैं। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। तो इस तरह की कृपा दृष्टि सब पर हो और कवि पर भी हो, इस तरह की भावना वे रखते हैं। देखिए आगे वे कहते हैं प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिल्लोरें प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिल्लोरें आंसुओं से रहित होंगी क्या नयन की नमित कोरे अर्थात मनुष्य जीवन में अनेक समस्याएं आती है और उससे मनुष्य दुखी होता है उसके आंखों से आंसू निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा न होकर उसके जीवन में सौभाग्य ही सौभाग्य प्राप्त हो और आंसू रहित यानी उसके आंखों में आंसू न आए और उसके जो आंखें हैं उसकी जो कोरे हैं उसकी जो कोने हैं उसके जो बाजू है वह कभी भी आंसू से न भरे ऐसा एक अपेक्षा वे मानो इस मौन करुणा से चाहते हैं एक सहानुभूति ऐसे इस तरह से इस कायनात से मिले इस सृष्टि से मिले इस रहस्यमयी जीवन से मिले हमने देखा है ना कि बहुत सारे जो साधु संत हैं वे जैसे अगर हम कबीर की भी बात करेंगे तो स्पष्टता से आपको समझ में आएगा कि वे ऐसे रहस्यमयी राम को मानते हैं उनकी पूजा करते हैं जो दशरथ सूत यानी दशरथ के पुत्र नहीं थे और ऐसी स्थिति में यहाँ पर वैसी ही अवस्था रामकुमार वर्मा हमें में ले जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई मौन करुणा हो जिसका कोई बोलबाला न हो या मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया मैंने उस पर इस तरह के कृपा की या उसका इस तरह से सहारा बना उसको पैसे दिए उसको इस संकट से बाहर निकाला इस तरह का कोई बोलबाला न हो लेकिन इस तरह से कोई मौन व्यक्ति हो
या अदृश्य इस तरह की शक्ति हो, रहस्यमयी शक्ति हो कि जो हमारे जीवन में आने वाले हर दुख को इतनी आसानी से जिसे हम कहेंगे चुटकियों में वह दूर कर सके, ऐसी अवस्था हो, और इसी की कामना वे करते हैं कि प्रश्न चिन्हों में उठी हो भाग्य सागर की हिल्लोरें। तो हमारे भाग्य में इतने सारे प्रश्न हैं कि उनकी हिल्लोरें, उनकी लहरें इतनी ऊंची-ऊंची उठते हैं, यानी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी समस्या होती है और उसमें मनुष्य दुखी होता है, उसके आँखों से आँसू आता है, लेकिन उसके जीवन में वह खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे, इस तरह का वे अपेक्षा या एक इस तरह की जो भावना है, वह मौन करुणा से चाहते हैं। इसलिए अगली पंक्ति में वे कहते हैं, जो तुम्हें कर दे द्रवित वह अश्रुधारा चाहता हूँ। तो भगवान के सामने जिस तरह से गिड़गिड़ाया जाता है, प्रार्थना की जाती है, नतमस्तक होते हैं हम, हमारे आँखों से आँसू निकल आते हैं कि हे भगवान, हमें किस मुसीबत में डाल दिया है, अब तू ही हमारा सहारा है, अब तू तू ही इस समस्या से मेरी नैया पार लगा दे। ऐसी एक अश्रुधारा मैं चाहता हूँ जिससे कि मेरे सभी जो दुख है वह बह जाए, निकल जाए। हुँ? इस तरह से जो तुम्हें द्रवित कर दे, तुम्हें मजबूर कर दे कि यह व्यक्ति इतना गिड़गिड़ा रहा है, इतनी भक्ति इस व्यक्ति की अगर भगवान भी देखेंगे तो साक्षात वे भी आविर्भूत हो जाएँगे, द्रवित हो जाएँगे और मेरी जो समस्या है उसका वे हल निकाल पाएँगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए आगे वे कहते हैं, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ, जोड़कर कन-कन कृपण आकाश ने तारे सजाए, जो कि उज्ज्वल है सही, पर क्या किसी के काम आए? तो भगवान को भी एक तरह से वे चैलेंज करना चाहते हैं, उनको भी एक आह्वान देना चाहते हैं कि जो अनावश्यक चीज़ें हैं, हम तो वास्तव में देखते ही हैं कि चाहे हमारे राजकीय नेता हो या समाज में इस तरह से काफ़ी सारे प्रसंग होते हैं, काफ़ी सारी घटनाएँ ऐसी होती हैं कि जो अनचाही होती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। अ, हम चाहते हैं कि कभी-कभी देखिए राजनेता भी इस तरह के निर्णय लें जो समाज उपयोगी हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए फैसले बदल देते हैं और एक तरह से अपना स्वार्थ वे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से वे आकाश से भी इस तरह से आह्वान करना चाहते हैं कि आकाश में भी अर्थात इस कायनात ने भी इस पूरे जिसे हम कहेंगे ब्रह्मांड में भी इस तरह से कुछ अनावश्यक बातें बना ली है जिसका मनुष्य जीवन के लिए कुछ भी उपयोग नहीं है इनकी दृष्टि से। अगर हम भावनिक दृष्टि से देखेंगे या साहित्य की अलग-अलग विधाओं में देखेंगे तो पूरे तारे तोड़कर लाऊँगा ये मुहावरा तो फ़ेमस है। आप जानते हैं कि प्रेमिका के लिए प्रेमी किस तरह से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़कर लाऊँगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात उसके लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार होता है, कठिन कार्य करने के लिए तैयार होता है। जो एक उसके नज़रों में हीरो साबित होना चाहता है, नायक होना साबित होना चाहता है। लेकिन यहाँ पर रामकुमार वर्मा चाहते हैं कि अ, अगर ईश्वर को भी मनुष्य जीवन का हीरो बनना है, सर्वस्व बनना है, तो उसने इस तरह से आकाश में कण-कण जोड़कर अर्थात यहाँ पर कृपण शब्द का भी प्रयोग किया है। कृपण का अर्थ जिसे हम कंजूस भी कह सकते हैं। तो एक तरह से आकाश को भी उन्होंने कंजूस कहा है और आकाश ने इस तरह से कण-कण को जोड़कर तारे सजाए हैं और बहुत उज्जवल भी है वह, प्रकाशित भी है। हम देखते हैं कि किस तरह से अंधेरे में तारे चमकते रहते हैं। ये सही है, लेकिन हमने कभी सुना है कि कोई तारा उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखता है। महत्व नहीं कह सकते हम इसको क्योंकि अलग-अलग विधाओं में हम देखते हैं कि वह एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन उसके वास्तविक जीवन में उसके रोज़मर्रा के जीवन में कोई तारा उसको उपयोग में आया, अगर
फिर हम आध्यात्मिक की बात करेंगे या ज्योतिष विज्ञान की बात करेंगे तो हो सकता है कि उसका कोई मतलब हो। लेकिन अगर इसका हम अभिधार्थ यानी सरल सरल अगर अर्थ लेंगे तो यहाँ पर हमें स्पष्टता से दिखाई देता है कि सचमुच आकाश ने बहुत कंजूसी करके कण कण को जोड़कर बहुत सारे तारे जो है वह सजोए हैं। जिस तरह से कहते हैं ना कि आकाश रूपी थाली में बहुत सारे रत्न होते हैं या तारे होते हैं और जो चमकते भी होते हैं, काफी अनमोल होते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना है कि मनुष्य जीवन के लिए वे काम आए, और इसलिए इस तरह का प्रश्न राम कुमार वर्मा भी करना चाहते हैं। तो इतने सारे तारों के बावजूद वे आकाश से एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्राण, मैं तो मार्गदर्शक एक तारा चाहता हूँ। तो हमारे जो जन्मदाता है यह सभी ईश्वरीय चेतना से ही ये आप जानते हैं, और इसलिए यहाँ पर उन्हें प्राण कहा गया है कि हमारे प्राण देने वाले भी तुम हो और हरने वाले भी तुम हो। तो मैं तुमसे ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि तुम हमारा मार्गदर्शन करने वाला एक दीप्तिमान, प्रकाशवान इस तरह का एक तारा भेज दो ताकि हमारा जीवन सुखमय हो सके। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। यह उठा कैसा प्रभंजन, जुड़ गई जैसे दिशाएं, एक तरनी, एक नाविक और कितनी आपदाएं। तो इस तरह से यह कवि आगे उदाहरण देकर फिर स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रभंजन यानी जिसे हम कहेंगे कि महाप्रलय, मानो कवि के जीवन में भी एक तरह से काफी बड़ा प्रलय आया हुआ है, और इस प्रलय के कारण मानो वे दिशाएं भटक गए हैं, और उनकी जो तरनी अर्थात उनकी जो नाव है, और उनको जो मानो अपनी नाव को वे खुद चला रहे, अर्थात अपने जीवन को वे खुद चला रहे हैं, और उनके अपने जीवन में बहुत सारी आपदाएं अर्थात समस्याओं का पदार्पण हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में देखिए वे आगे कहते हैं, क्या कहूँ मझधार ही में है किनारा, मैं किनारा चाहता हूँ। तो वे बिल्कुल मझधार में है, यानी पूरे सागर के, समुद्र के बीचों बीच है, और वे अकेले अपने नाव को चला रहे हैं, और बहुत सारी समस्याएं उनमें आ रही है, और अब वे किनारा चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं इन दुखों का वे अंत चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें लाक्षणिक शब्द शक्ति दिखाई देती है कि एक इस तरह का उदाहरण दिया है कि सागर है, उसमें महाप्रलय आया हुआ है, बाढ़ जैसी स्थिति है, और उनकी नाव उस बाढ़ में, उस भंवर में मानो फंस फंस गई है। वे अकेले चलाने वाले हैं, और काफी इस तरह की जो समस्या उनके जीवन में आई हुई है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वे किनारे तक पहुंचना चाहते हैं किसी न किसी तरह से, और इसलिए उन्हें अंतिम पंक्ति में वे कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में बहुत जीवन में भी जिस तरह से हम जीवन जीते हैं तो हर पल हमारे लिए संघर्षपूर्ण होता है, एक चुनौतीपूर्ण होता है, और उन चुनौतियों को कभी-कभी ऐसा होता है कि वह चुनौतियाँ हमारे बस की नहीं होती। लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस समस्या से हम उभार नहीं पाते, और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि हमारे आसपास के जो लोग हो, रिश्ते में, नाते में, या हमारे मित्र हो, हमारे दोस्त हो, वे भी हमारी कोई सहायता नहीं कर पाते, चाहकर भी, अनचाहे भी, और जब वे इस तरह से हमें इन समस्याओं से छुटकारा नहीं दिला सकते, तो कहीं न कहीं एक सहारा होता है, और वह होता है मौन रूप से। अर्थात बिना कुछ बोले हुए शांति से, जिसे हम कहेंगे कि किसी तरह का बोलबाला न होकर एक अद्भुत शक्ति, एक रहस्यमय शक्ति हो, और जो हमारी जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से दूर करे, और किसी को कानों-कानों तक खबर न होनी चाहिए कि उनके जीवन में इस तरह की समस्या आई है, और किस तरह से वे गिड़गिड़ाए हैं, रोते रहे हैं, दुःख से जूझते रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारी एक इस तरह की यंत्रणा हो, जिससे कि हमारा जीवन खुशी-खुशियाँ से चलता रहे, बिना कोई रोक-टोक के, बिना किसी जिसे हम कहेंगे कि बिना किसी
जिसे हम कहेंगे कि जो समस्या है, उन समस्याओं से जूझते हुए बिल्कुल आसानी से एक सॉफ्ट तरीके से हमारा जीवन जीता रहे, इसलिए इस मौन करुणा को वे आह्वान करना चाहते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि ऐसी कोई अलौकिक शक्ति हो जो मनुष्य के जीवन को या उनके जीवन को आसानी से पूरा कर सके। तो इस तरह से हमने कविता को अपनी ओर से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आप सभी इस कविता को समझे होंगे। अगर कोई कठिनाई हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं और लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।